Good morning class. This is your computer teacher. I am your computer teacher Himshweta Agarwal. In the previous class, we learned about how to paint on the computer screen, what tools we used like pencil tool, curve tool, shapes, images. Now we do, in this class we do of this chapter, exercise of this chapter. So firstly, fill in the blanks. आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे इस चैप्टर की. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था हमारी पहली क्लास में. आज हम इस चैप्टर की क्लासेस जो है वो एक्सरसाइजेस करेंगे. फर्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट वन इज डैश प्रोग्राम इज यूज टू मेक कलरफुल ड्राइंग्स. किस प्रोग्राम का यूज होता है कलरफुल ड्राइंग्स को मेक करने के लिए, बनाने के लिए? आपको पता है जब हम फल में पेंट पढ़ रहे हैं तो पेंट ही होगा. सब फर्स्ट में होगा आपका पेंट प्रोग्राम. फर्स्ट ब्लैक में आएगा आपका पेंट प्रोग्राम इज यूज टू मेक कलरफुल ड्राइंग्स. सेकेंड इज अ डैश कंटेन्स टूल्स अरेंज इन different groups. A dash contains tools arranged in different groups. क्या कंटेन करता है? उसको जो अरेंज करता है उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करता है. तो आपका इसमें आएगा टैब. A tab contains tools arranged in different. Third one is the dash covers the major part of the paint window. क्या चीज जो है मोस्टली जो आपका मेजर पार्ट जो है पेंट विंडो पे कवर कर लेता है. तो ज़्यादातर पार्ट जहाँ पे आप ड्राइंग करते हैं वो क्या करता है, ड्राइंग एरिया कहलाता है आपका. तो वो ज़्यादातर आपका स्क्रीन का क्या करता है, कवर कर लेता है एरिया को. तो इसमें आपका आएगा द ड्राइंग एरिया कवर्स द मेजर पार्ट ऑफ द पेंट विंडो. तो आप इसमें लिखेंगे ड्राइंग एरिया. फोर्थ वन इज द डैश टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइंस और कर्व्स. आपको बताया था कि कौन से टूल में हम जो है फ्री फॉर्म लाइंस और कर्व्स जो है दोनों चीज आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें आएगा आपका पेंसिल टूल. द पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रॉ फ्री फ्रॉम लाइन्स और कर्व्स. इससे हम क्या कर सकते हैं, लाइन्स और कर्व्स दोनों चीज ही ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे चाहे वैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज द डैश टूल इज यूज्ड फॉर फिलिंग कलर्स इन ए ड्राइंग. किस टूल का यूज आपको पढ़ाया था आपने चैप्टर, अगर दोबारा से रीड करा है अच्छे से, किस टूल का यूज जो है फिल कलर्स अपनी ड्राइंग में कलर को फिल करने के लिए आपका जो है यूज होता है. तो इसमें आप क्या लिखेंगे, फिल विद कलर. द फिल विद कलर टूल इज यूज्ड फॉर फिलिंग कलर्स इन ए ड्राइंग. ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए. अब नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट हम करते हैं ट्रू फॉल्स. फर्स्ट ट्रू फॉल्स है आपका एक कर्व कैन बी मॉडिफाइड only three times. आप
आपसे क्या पूछा है कि क्या आप एक कर्व को सिर्फ 3 बार जो है क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से ध्यान से ये पढ़ा है तो उसमें क्या था आपका कि कर्व को क्या कर सकते हैं आप सिर्फ 2 टाइम्स आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो इसमें आपका आएगा फॉर्म, इसमें आप करेंगे फॉर्म। सेकंड है आपका द पेंसिल टूल is used to draw only straight line। पेंसिल टूल सिर्फ आपकी जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में काम आती है। अभी आपने ब्लैक में भी पढ़ा कि जो है फ्री फॉर्म लाइंस और कर्व्स जो है किससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल टूल से यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं पेंसिल टूल से जैसे मर्जी चाहे चाहे लाइंस खींचिए, कर्व्स बनाइए, कुछ भी आप फ्री फॉर्म लाइंस और कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स है स्टेटमेंट आपकी। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी द कलर वन बटन is used to draw is used to show the foreground color। क्या पूछा है आपसे इसमें कि आपका जो कलर वन बटन है वो आपका क्या शो करता है, फोरग्राउंड कलर के यूज शो करता है, फोरग्राउंड कलर। आपको बताए थे 2 बटन होते हैं, कलर 1 एंड कलर 2। तो आपका कलर 1 क्या शो करता है, फोरग्राउंड कलर, एंड कलर 2 आपका शो करता है बैकग्राउंड कलर। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि कलर 1 के लिए क्या होता है, फोरग्राउंड कलर के लिए यूज होता है। तो आपकी ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू हो गई है आपकी। नेक्स्ट वन इज टिक द बेस्ट आंसर है आपके। बेस्ट आंसर, जो आंसर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो आंसर आपका बेस्ट होगा वो आप इसमें फिल द बेस्ट। अब आपका क्या होता है, टिक द बेस्ट आंसर। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट है आपका डैश बटन contains different options to work in paint, to work in वर्क करने के लिए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, फर्स्ट वन इज पेंट, ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड है आपका स्टार्ट, एंड थर्ड इज क्लोज। तो आपको पता है पेंट में तो है ही, पेंट बटन ही कंटेन करेगा। स्टार्ट से आप स्टार्ट करते हैं, क्लोज से आपकी जो है जो फाइल आपकी खुली हुई होगी विंडो पे वो बंद हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट पेंट इसका करेक्ट आंसर। Paint button contains different options to work in paint. Second is
सेकंड आपका है इन विच ग्रुप इज द pencil tool present। आपसे पूछा है कि किस ग्रुप में पेंसिल टूल होता है आपका, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन दिए गए, टूल्स ग्रुप में होती है पेंसिल, शेप्स में होती है या आपके कलर्स में होती है। तो टूल्स में ही होगी क्योंकि पेंसिल क्या है, एक टूल है। शेप्स में क्या होगा, जैसे अगर कर्व पूछा होता आपसे तो वो आपकी शेप होती है, कर्व होता है आपका इस तरीके से, तो ये क्या बन गई आपकी, एक शेप बन गई। लेकिन पेंसिल क्या है, एक हमारा टूल है, तो ये क्या आएगा आपका इसमें, इसका आंसर आप लिखेंगे आप टूल्स। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा टूल्स। थर्ड वन इज डैश इज द सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स। क्या चीज क्या है, सेट है रिलेटेड कमांड्स का। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, ग्रुप दिया हुआ है, टैब दिया हुआ है एंड रिबन दिया हुआ है। तो इसमें क्या आएगा, ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज द सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स। नेक्स्ट है इन विच ग्रुप is the curve tool present। इसमें अभी मैंने आपको बताया, जब मैं आपको पेंसिल टूल के बारे में बता रही थी कि पेंसिल तो क्या है, टूल है आपका, तो किसमें होगा, टूल्स ग्रुप में होगा। अब ये क्या है, इन विच ग्रुप इज द कर्व टूल प्रेजेंट। कर्व क्या है आपका, एक शेप है, तो इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टूल्स ग्रुप में होता है, ये इमेज ग्रुप में होता है, ये आपका शेप्स ग्रुप में होता है कर्व। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, शेप्स। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका शेप्स ग्रुप होगा। ठीक है, आज जो है इतना करते हैं। नेक्स्ट जो है अब आपका आंसर वर्ड, आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसकी जितना आपको कराया है इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और चैप्टर को रीड करना है। जो भी मैंने करवाया है ये आपको जो है कोशिश करनी है कि चैप्टर को अच्छे से रीड करके आप खुद सेल्फ करने की कोशिश कीजिए। जो आगे की एक्सरसाइज है वो चैप्टर को रीड करके अपना आप जो है करने की कोशिश कीजिए। जब भी आपको चैप्टर समझ में आएगा और रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अच्छे से लर्न भी आपको जब समझ में आएगा तो आप अपना आप ही कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।